अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है कि हम अपने घरेलू ताल्लुकात को किस तरह से मतवाज़न तरीके से चला सकते हैं। मतलब उसमें किसी किस्म की हम अब नॉर्मेलिटी ना लेके आए, जिससे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा रहे। और दूसरों को हम कैसे अपने मतलब जो रोज़मर्रा के हमारे मसाइल, देखिए ज़िंदगी में मसाइल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको हम हल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम मिल के हल कर सकते हैं। मतलब सब घर वाले मिल के अगर उस पर काम करें तो ज़्यादा अच्छा हम रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो इसमें हम एक दफ़ा तो बैठ के देखें कि आपकी घर में हैसियत क्या है। आप एक माँ की जगह पे आती हैं, आप बहन हैं, आप अगर बीवी हैं तो आपके क्यों कौन से फ़राइज़ बनते हैं और कौन से आपको आपके हुकूक बनते हैं जो आपने दूसरों से लेने हैं। तो फ़राइज़ अगर आप एक माँ के तौर पे, जब सबसे पहले हम एक माँ की ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करेंगे, माँ हुई, सास हुई, तो उनकी क्या बनती है घर में। सबसे ज़्यादा घर को, बच्चों को और बहू को या और भी जितने हमारे इर्द गिर्द रिश्ते होते हैं उनको एक जगह पे रखने में माँ का किरदार बहुत अहम होता है। जैसे माँ का जिस तरह का भी किरदार होगा, बच्चों पे उसकी तरबियत का असर भी आएगा और हम उस पर मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरे आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे माशरे का किरदार बन जाता है। जैसे हम बच्चों की तरबियत करेंगे तो कुछ अरसे बाद वो बच्चे, क्योंकि जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। माँ अगर वो अपने बच्चों को जिस तरह से बताएगी वैसा ही रिस्पॉन्स उनका आगे लाइफ में, आगे मुश्किलात को फेस करने में वो देंगे, जिस तरह का हम बनाना चाहें। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं, जो आम बहुत सारी माएँ जो बाहर नहीं निकलने देती हैं, अपने कंट्रोल में बच्चों को रखती हैं, तो पढ़ाई के लिए भी उनको मतलब और तरह का माहौल होता है। और बहुत सारी जो थोड़ा लोअर क्लास में चले जाएं तो वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो स्टडी में भी इतने अच्छे नहीं होते और माँ बाप की रिस्पेक्ट करने में भी इतने अच्छे नहीं होते। तो थोड़ा आराम से समझने वाली बात है कि हम घर के मसाइल या कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा है, कोई मतलब किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है, उसको हम हल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने फ़राइज़ देखने कि मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है, मैं यहाँ अपने फ़र्ज़ पूरे कर रही हूँ या नहीं। अगर मैं एज ए फादर या मदर मैं अपनी पूरी टाइम दे रही हूँ बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी अगर शादीशुदा बेटे बेटियाँ हैं, दामाद को, अपनी बहुओं को मैं टाइम सही दे रही हूँ, मैं उस तरह से काम कर रही हूँ। इसमें ज़्यादातर ये होता है कि घरों में लोग कहते तो हैं, लेकिन इसमें हम मतलब मुनाफ़कत ना करें अपने रिश्तों में, चाहे वो बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, बहू के साथ है, किसी के साथ भी है। थोड़ा टाइम दें, बच्चों को भी टाइम दें, बच्चों को भी समझने के लिए। बाज़ बच्चों की नेचर ऐसी होती है कि वो बात को उस तरह से लेते नहीं जैसे आप लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें उतनी मतलब बेटे की उतनी कमाई नहीं होती जितनी सास की या उसकी माँ की उतनी डिमांड होती है। बीवियां तो डिमांड करती हैं ना, वो तो उसको उसको तो इतना लिया ही नहीं जाता। बीवियों को तो यही होता है कि हमने खर्चा दिया, कपड़े ले दिए और मतलब ड्रेसेस से बाहर शुरू शुरू के सालों में तो कम ही औरतें अपनी बनाव सिंगार में ही लगी रहती हैं। लेकिन जो घर की बड़ी होती है, माँ होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने तौर पे वो बच्चों को ये समझाए कि मैं उनकी लिमिट क्या है और मेरी लिमिट क्या है, मैं कहाँ तक फरमाइश कर सकती हूँ, मैं कहाँ तक बच्चों की ज़िंदगी में जाके उनके मतलब अंदर मेरी वजह से कोई मसाइल तो नहीं पैदा हो रहे, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं मेरा बच्चा जा रहा, चाहे वो शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा। अगर आपकी वजह से जा रहा है तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं, इससे कोई अच्छे रिजल्ट भी नहीं आएंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये सब माँओं या सास के लिए, कि जब हम सास बनते हैं, जब हम उस पर काम करते हैं तो इसमें ये बहुत सारा चीज़ें आती हैं। हम समझते हैं ये बहू है, इसकी तो कोई ऐसी इस असरात तो हमारे आने नहीं, लेकिन वो आपकी आइंदा आने वाली नस्लों की वो तरबियत करती है। अब खुद सोचें, आपके बच्चे तो आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ करेंगे, क्या उनके बच्चे आपके लिए दुआ करेंगे? तो वो तभी करेंगे जब आपका अपनी बहू के साथ अच्छा सलूक होगा। आप उसको क्या दे के जा रही हैं, वो बहू अपने बच्चों को क्या बताएगी कि आपकी दादी या आपकी मतलब जो जो भी है कि वो आप उसके साथ कैसी थी। इसलिए उस तलक को ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। और बहुत सारे हमारे
हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिनमें मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सास की तरफ से होता है बहू की तरफ, लेकिन सास का इस तरह से ज़्यादा मतलब होता है कि वो अपने घर में सेटल हो चुकी होती है, अपनी चीज़ों में हिस्सेदार नहीं बनाती, वो अपने किचन में नहीं किसी को खड़ा होने देती, अपनी मतलब उनका अपना वजूद मतलब उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, उसमें बहुत अपनी कोई बात कही हुई ही बात से वो पीछे नहीं हटती, जैसा भी हो, नुकसान हो फ़ायदा हो वो नहीं सोचती, अगर बहू अच्छी बात भी करी है तब भी वो अपनी बात पे रहती हैं। और बहुत सारी बहुएं भी ऐसी होती हैं कि वो बात को समझती नहीं है, वो समझती है कि हम बड़ी लाइक फाइक हैं, हम तो ये काम करते हो, बड़ी मतलब बहुत अपने काम में माहिर भी होती हैं, किचन भी बड़ा उन्होंने अपने वालदन के घर संभाला होता है। लेकिन ये याद रखें कि जब आप एज ए बहू या आप किसी के घर जाते हैं तो फिर वो उस तरह से आप उस घर को नहीं चला सकते जैसा पहले वो चल रहा होता है। आपका घर एक डिफरेंट वे में चल रहा होता है, तो ससुराल एक और तरह की उसमें चीज़ें होती हैं। अब एक बंदे को तो चीज़ ही नहीं पसंद होती कि आप ये कहेंगे हमें मेरे भाइयों को ये पसंद है तो देवर जेठ भी मेरा वही चीज़ें पसंद करेगा, तो उसमें शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल हो। सास क्योंकि उस घर में पहले से होती हैं, नंदे पहले से होती हैं, वो उन बातों को उन चीज़ों को वहाँ पे संभाल चुकी होती हैं, तो आपको एक मुश्किल ज़ाहिर बात है बहू को मुश्किल तो आएगी। और मैं कहती हूँ ये नेचुरल होता है, इसको मुश्किल को खुश सलूबी से खुशी खुशी कबूल करना चाहिए कि हमें ये चीज़ें हमने नई अपने अंदर पैदा, और जो भी बहू नए तरीके या अपने ससुराल के तरीक़ों को नहीं वो अपनाती तो वो नुकसान में रहती है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई सास अपनी बहू से कम अक्ल हो, अक्ल ज़्यादा सास को ही होगी, तजर्बा उसका ज़्यादा है, एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा है। अब अगर हम यही देख लें कि अगर कोई सास ये कहे ना सादा घरों में खाना देते हुए कि बहू ऐसे कर लिया करो बेटा, ऐसे कर लिया करो, तो वो अक्सर बहुएं कहती हैं ये कौन सी बड़ी बात है ये हमें बता रही है, क्योंकि उसने बहुत सारे टाइम पे खाना भी, जब भी उनके घर कोई गेस्ट आता है या कोई मेहमान आता है या वो अपने बच्चे को देती है तो वो हज़ारों टाइम ज़्यादा आपसे वो खाना दे चुकी है, पहले वो उस तरह के हालात से गुजर चुकी है जिससे आप आज हो, वो अपना तजर्बा बयान करती है। और कोई भी सास कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि वो अपना एक्सपीरियंस अपनी बहू को देते हुए कोई मुनाफकत करे, वो सही बताएगी, वो गलत नहीं बताओ, क्योंकि उसे पता है कि आगे चल के इसने मेरा पूरा घर संभालना है, ये मेरे पूरे मतलब आगे जितना ख़ानदान में मेल मुलाकात होगा तो इसी औरत की वजह से होगा जो उसकी बहू की जगह पे है, तो ये तो बहू हो गया। अब बेटे की बाजू का मर्द जो होता है ना वो उस तरह से प्रॉब्लम्स को लेता नहीं है जैसे औरतें घरों में चलती हैं। हमारे घरेलू मसाइल ही हमारे कारोबार पे असरात डालते हैं, हमारे पूरे माशरे पे, हमारे घर में जितनी हमारी मतलब कहने को तो बंदा कहता है औरत का ज़्यादा असर नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ अरसे बाद जिस तरह की बीवी हो वैसा मर्द बन जाता है, वो खुद से नहीं बनता, ना उसको कोई बनाने वाली चीज़ होती है ना कोई वो उसमें ऐसी, लेकिन उनकी आदतें, मैंने बहुत सारे कपल्स देखे जो 10-15 साल के बाद एक जैसी आदतें हो जाती है, जैसा वो काम करेगा वैसे उसको भी पसंद होगा। और मुझे लगता है ये अल्लाह की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला ने वो जोड़े ही ऐसे बनाए होते हैं कि जिस तरह का वो मतलब मर्द होगा तो वैसी ही औरत की नेचर बन जाएगी, या जैसी औरत की नेचर होती है वैसे मर्द की हो जाती है। अब औरत जो होती है ये बोल बोल के बता देती है कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, इसलिए मर्द जल्द उसकी असर ले लेता है और वो कबूल भी कर लेता है, वो उसी की ज़ुबान। अब सुना होगा माएँ कहती मेरा बेटा तो अपनी बीवी की ज़ुबान बोलता है, अपनी वो उसके वो ऐसा नहीं होता, वो जब बहुत ज़्यादा अरसे तक हम बात करते रहते हैं तो वो उस तरह की बातें सोचने लग जाता है, उस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो ना तो आप अपने बेटे से इतनी ज़्यादा डिमांड रखें, फ़र्ज़ करें अगर उसकी मतलब 50,000 पे है तो वो कहाँ से आपको आपके लिए आपकी ज़रूरियात पूरी करके देगा, उसको तो अपने ही कामों से नहीं फुर्सत मिलेगी तो दूसरों के लिए वो क्या निकालेगा, उसको तो अपना पेट्रोल नहीं पूरा होगा तो वो आपका क्या करेगा। तो इन चीज़ों को जहन में रख के फिर डिमांड करें। और बहू के साथ भी ऐसे ही है कि वो अपनी सास का मुकाम, उसका दर्जा, उसका जो उसने घर के लिए एफर्ट की होती है वो सारा कुछ नज़र में रख के उससे बात करें और मोहब्बत के साथ करें। घर में अगर हम किसी से मोहब्बत के साथ नहीं इवन कि मियाँ बीवी का आपस का तल्लक भी अगर मोहब्बत वाला नहीं है तो हम उसमें तल्लक में कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी आपस में मोहब्बत नहीं है, आप दूसरे की तकलीफ़ पे आपको तकलीफ़ नहीं होती तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं पूछती हूँ उनको, कोई फीमेल हो तो मैं पूछती हूँ आपको लेके कौन आया,
तो वो मतलब कहते हैं मेरा हस्बैंड लेके आया उसको। अब नॉर्मलिटी मेरे में मेरे हस्बैंड को नज़र आई, मुझे गुस्सा आता था, मैं चीज़ें तोड़ती थी। तो मैं कहती हूँ मेरी फीस दे, वो हस्बैंड दे रहा है तो इसका मतलब है वो आपका ख्याल रख रहा है। तो वो बड़ी हैरान होती कि जिस चीज़ से कि नहीं मेरा ख्याल तो नहीं रखता। मैंने कहा नहीं बीबी, अगर घर को नॉर्मल करने के लिए वो आपको मेरे पास लेके आया और मेरे वो आप पूरे उसने आपको मेरे पास गाड़ी करवाई या कहीं दूर से आया और मेरी फ़ीस दी, मेडिसिन लेके दी, तो इसका मतलब वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपका ख्याल करता है, वो आपकी वजह से जो अब नॉर्मेलिटी घर में है वो उसको दूर करना चाहता है। वो मैं उनको फिर इसी बात पे बहुत सारी औरतें मेरे पास ठीक हो जाती हैं जब वो उनको बताते हैं। अब अगर वो चीज़ घर में खुद से बंदा रियलाइज़ कर ले कि हाँ जी ये ऐसे, वो बंदा नहीं समझता आपको मोहब्बत करने की जो मतलब जगह होती है, आप वहाँ पे बताते नहीं हैं। अगर कोई बीमार है तो आप बताएं उनको, बोलना सीखें उनके साथ, उनको बताएं कि मैं आपकी वजह से ये। अब वैसे भी बंदे को बताते रहना चाहिए, वो एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। बीवी को भी अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि हम उनको कहें कि हम आपसे प्यार करते हैं। कोई कपड़े उनके पहने हुए हमें अच्छे लगे, किसी ड्रेस में मर्द अच्छा अपना शौहर अच्छा लगा, तो हम उसको बताएं। जैसे अपने बच्चों को बता देते हैं कि बेटा आप पे ये सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आप अपने हस्बैंड को भी बताएं और हस्बैंड अपनी वाइफ को भी बताएं। अच्छा ये नहीं होता कि हम उसमें बात ना करें और हमें उसका रिजल्ट ना मिले। ऐसा कुछ, एक दफ़ा आप दिल बड़ा करके बात तो करके देखें, घर में माँ से, बहन से, बेटी से, उनसे खुल के बैठ के उनके प्रॉब्लम्स भी तो सुने ना। आप अपनी तो आप ये कर लो, ये वो कर लो, इनके बाद भी तो काम होता है ना। वो काम के लिए भी कभी उनके साथ डिस्कशन करें, बैठें। अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो ये मत अपनी बीवी को या अपनी बहू को ऑर्डर मत दें, उससे उसको बिठाएं, उससे पूछें मेरा ये फ़लाँ मतलब रिलेटिव्स आ रहे हैं तो हम इनके लिए क्या एहतमाम करें, हम क्या चीज़ बनाएं। वो यकीनन वो अच्छी बात कोई करेगी कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, तो उसमें आप अपना भी बताएं कि चलो ये नहीं तो ये कर लेते हैं, ये नहीं तो ये कर लेते हैं। मतलब एक बात करेंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो भी मुतमिन होगी कि मेरे से बात की, और वो शौक से खुशी खुशी आप वो काम करेगी। अब अपना मेहमान जो आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, उसका तल्लक अपनी बहू को बताएं कि मेरी ये सिस्टर है, हम लोग बचपन से ऐसे रहते रहे हैं, हम लोगों ने, इसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए ये किया। उससे बहू के दिल भी उस गेस्ट के लिए काम करने के लिए अच्छे तरीके से खुशी खुशी तैयार होगा। और अगर आप वैसे कहते हैं कि जी फ़लाँ मेरी सिस्टर आ रही है या आपकी ननद आ रही है, जो कोई भी आ रहा है, सास बोले कि जी आप ये काम कर दें, मियाँ के मेरी सिस्टर आ रही है तो ये आप ये खाना पका दें, तो उससे ज़्यादा अच्छा वो वाला पहले वाला जो मैंने बताया वो ज़्यादा अच्छा है। उससे ज़्यादा अच्छा मतलब असरात आते हैं, घरेलू माहौल अच्छा रहता है। अगर हमारा घरेलू माहौल अच्छा होगा, हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, तो ज़ाहिर बात आपके काम पे भी असर पड़ेगा, मर्द को अच्छा लगेगा। बाहर बहुत सारी हमने देखा होगा, बहुत सारी और मतलब मर्द जो होते हैं वो खुश, काम उनका इतना अच्छा नहीं होता, कमाई भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो खुश बहुत होते हैं। तो उनका तय होता है कि उनकी बीवी, उनकी माँ, उनके बच्चे घर में उनसे खुश हैं। जब उनके बीवी बच्चे किसी मर्द से खुश होते हैं तो वो खुश ही रहता है। वो गर्मी में भी काम कर लेता है, वो सर्दी में भी काम कर लेता है, वो बाहर के मुल्कों में भी काम कर लेता है जाके, वो आपके लिए ही काम कर रहा है ना। तो उसको रिलैक्स कर रखें। और वैसे भी हम औरत जो बीवी होती है वो अपने मर्द के लिए, मर्द को खुश करने के लिए ही बेसिकली बनी हुई होती है। तो उसके लिए मेहनत करें, थोड़ा सा उसको जगह दें। मर्द को भी चाहिए वो तो मैंने पहले बताया कि मर्द को भी चाहिए कि वो उनसे बात करके उनको उस लेवल तक लेके आए जहाँ पे मतलब अच्छा एक बहस भी हो तो अच्छी हो, उसका रिजल्ट अच्छा मिले। जैसे आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो नाराज़ हो जाती है, उनको मनाना पड़ता है, ये शादी के बाद बड़ी मुश्किल होती है, ये होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे ही जॉक्स बने हुए हैं, लतीफ़े बने हुए हैं कि जी ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना वैसी लाइफ होती है जैसी आप टीवी ड्रामों या किसी फिल्म में देखते हैं। लाइफ बहुत मुश्किल होती है, प्रैक्टिकल लाइफ इतनी इजी नहीं होती, ना हम उसको उस तरह से ले सकते हैं। माँओं को भी चाहिए अपनी बच्चियों को तैयार करें, आगे वाली जो मुश्किलात ससुराल में आएंगी उनको बताएं कि वहाँ पे आप इस तरह से एडजस्ट नहीं हो सकते जैसे घरों में होता है। माँ थोड़ी ना बैठी है कि वो आपको चीज़ें बना बना के देगी, वो तो सास होगी या नंदे होंगी, वो कब आपकी मतलब उस तरह से करना चाहेंगी। घर में बड़ी सिस्टर्स हों या छोटी हों वो तो काम कर देती हैं, तो अब सास नंदे तो उठ के नहीं काम करेंगी ना, वो तो चाहेंगी कि आप उनका काम करें। तो इस तरह के बन के
पहले से अपने मतलब तैयारी करके जाएं ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। अब आजकल तो ये ऐसा हाल हो गया कि बच्चियों को मतलब बहुत सारे काम आते ही नहीं होते, वो सीख के नहीं जाती। तो वैसे ये मैं मेरे मुझे भी कोई काम नहीं आता था, जब मेरी शादी हुई तो मुझे भी कोई काम नहीं आता था, मेरी भी सास ने, और ऐसे ही मैंने सीखा। तो वो ठीक था, अच्छा था, क्योंकि मेरा ये है कि कभी भी कोई सास जो होती है ना, वो बहू से ज़्यादा मतलब बहू से कम अकल नहीं होती, वो ज़्यादा अकल वाली होती है। तो हम उसमें राज़ी हैं कि उनको ज़्यादा पता होता है, उन्होंने ज़्यादा मुश्किल हालात देखे होते हैं, उन्होंने ज़्यादा लोगों को मिला हुआ होता है, वो तजर्बा ज़्यादा होता है, उनके पास हर चीज़ का लेवल ज़्यादा, हमसे ज़्यादा, बहुओं से ज़्यादा उनको अपने बच्चों की आदत का पता है। उनको पता है कि मेरे घर में कौन सा मेहमान आ रहा है, मैं कितना, मेरा बेटे की या मेरे हस्बैंड की कितनी पे है, मैं कितने में उसको बजट को मैनेज कर सकती हूँ। तो ये सास को ज़्यादा पता होता है। हम जब नई बहू आती है उसको नहीं पता होता कि हम कैसे कैसे, तो बेहतर यही है कि जिसको ज़्यादा पता है उससे बैठ के पूछ लें, उसके पास बैठें। उसके बाद जब आप बैठेंगे बात करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। ये नहीं हो सकता कि वो आपको मतलब हमेशा डांटे या ऐसी कोई बात करे, अच्छी बातें भी मिल जाती हैं अगर आप पास बैठेंगे बात करेंगे तभी बात हो। और अगर कोई मतलब सास के आपने खिदमत भी कर ली तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये कहें कि मेरे ये तो मेरे पे फ़र्ज़ नहीं है, मैं ससुराल के काम नहीं कर सकती, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ये माशरती जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप या सास ससुर और देवर जेठ, ये चेन की तरह होते हैं। अगर आप अपने घर में अच्छा टाइम पास करना चाहते हो और एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो इन रिश्तों की आपको कदर करनी पड़ेगी, इनके साथ इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो 3-4 साल तक तो हम उन पे होते हैं ना कि उनको साथ लेके चलना पड़ता है। बाद में अलग भी हो जाती हैं, और अलग होने के भी मैं तो अलग होने को भी बुरा नहीं कहती, अलग होने में भी एक नया घर बनता है और अल्लाह की तरफ से ये कोई बुरी बात भी नहीं है कि कोई अपने नए घर में अच्छे तरीके से रहे। और अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। बात करना सीखें, अपने भाइयों से अपनी बहनों से बात करना सीखें। कोई मसला आ रहा है, किसी ने किसी की बात बता दी तो उससे ही पूछ लेना। आजकल तो मोबाइल है, पैकेज लगे हुए हैं, तो उससे बात करके पूछ लें, बजाय इसके वहाँ पे आप उल्टे सीधे कमेंट्स दें। इससे तल्लुकात ख़राब होंगे और सही भी नहीं होते फिर दोबारा। जो किसी की दूसरी हुई लगी हुई मतलब लगाई बजाई करने वाली बात सुन के तल्लुकात ख़राब होते हैं, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। वो आपको कभी ठीक चैन भी नहीं लेने देंगे। आपको चैन तब भी आएगा जब आप उस भाई से उस बहन से बात कर लेंगे। अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है तो उससे खुद ही बात कर लेना, दूसरा बंदे पे क्यों आप मतलब रखते हैं कि दूसरा ही बात करें। अगर आपको सास की बात बुरी लगती है तो सास से ही पूछ लें जाके कि आपने मेरे लिए ये लफ्ज़ क्यों बोले थे, बजाय इसके कि वो थर्ड पार्टी आपको बताए कि वो ऐसे कह रही थी ऐसे कह रही थी। इन चीज़ों को थोड़ा सा बैठ के समझें। इस अगर आप इन चीज़ों पे तवज्जो देंगे तो कभी आप एंजाइटी डिप्रेशन या कोई मूड डिसऑर्डर आप किसी चीज़ में नहीं जाएंगे। अगर पहले से हुआ भी तो अगर अच्छा ससुराल हो तो उसमें ठीक हो जाता है बहू के लिए। और इसी तरह मर्द का होता है, जब उसको बीवी मिलती है तो वो बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। हम बच्चियों को कहते हैं इनकी शादियाँ कर दो। हम क्यों कहते हैं शादियाँ कर दो? उसमें ये थोड़ी होता है कि वो शादी करने से उनके मसाइल ठीक हो जाते हैं, या उनका नहीं, उनका जो जहन होता है वो किसी और तरफ लग जाता है। अब शादी से पहले तो माएँ होती हैं, वो उस तरह से लेती नहीं बच्चों को, उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती नहीं है। जब अकेले शौहर की जिम्मेदारी भी पड़ जाए ना आप पे, सास ससुर ना भी हो, देखो उनके कितने काम होते हैं सुबह से लेके शाम तक। मेरा ख्याल 20 काम होते हैं जो बीवी ने करने होते हैं, बीवी के जुम्मा होते हैं। अब उसमें कपड़े हो गए और जूते हो गए, हर चीज़ तक मतलब आपने ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज करोगे, खाना ये वो सब, तो उतने ज़्यादा अच्छा आप ये दीन और दुनिया दोनों ही आपकी कामयाब। और उसमें लोग भी आपको अच्छा कहेंगे और आखिरत में भी उसका अच्छा ही अजर मिलेगा। और सास ससुर अगर होंगे तब भी आपको वहाँ पे एडजस्ट होने में मुश्किल तो होती है। शुरू में बच्चियों को मुश्किल होती है, शादीशुदा लाए में मर्द को औरत को दोनों को मुश्किल होती है। एक अब लोग कहते हैं ना कि लड़की को उस घर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, मैं कहती हूँ उस बच्ची को अपने घर में एडजस्ट करवाने में भी टाइम लगता है।
उस औरत के लिए, उस सास के लिए, उस नंद के लिए, उस शौहर के लिए, देवर के लिए, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके भी मसाइल होते हैं। नया बंदा घर में आ जाए, उसको अपने घर में लेके साथ रहना, उसके साथ खाना खाना, उसके साथ सारा वक्त बिताना, वो भी थोड़ा उसको भी लेना मुश्किल होता है। वो पार्टी भी उसका मुश्किलात का शिकार होती है। हाँ, ये उसका घर है तो उनको ज़्यादा तरीके से पता होता है कि हमने अपने घर में किस तरह से रहना है, तो नए आने वाले बंदे को इतना पता नहीं होता। इसलिए सास और हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी वाइफ को, अपनी बहू को आराम से बताए कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, अगर तब भी वो बहू नहीं मानती, कोई अपना लॉजिक पेश करती हो, तब फिर उसकी सुन लें। अगर वो उस लॉजिक में अच्छी है, आप लॉजिक दे के बात कर रही है और उसका लॉजिक अच्छा है, आप उस पर अमल कर सकते हो, तो ज़रूर करें। जैसे अब शायद अच्छा घर हो जाए, नई बहुएं आती है, नए कमरे की सेटिंग नहीं, सेटिंग चेंज कर देती हैं। जैसा आपने सेट करके रखा हो तो वैसा तो नहीं रहने देती, नई सेटिंग कर देती हैं। तो एक नए सिरे से अगर वो कर रही है, सेट कर सकती है तो कर ले, देखें कुछ दिन चला के घर उसके मुताबिक देख लें। हमारे एक जानने वाले थे, डॉक्टर साहब थे, उनकी मिसेज थी, वो मुझे एक दफ़ा कहती कि मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी आपके अपने बहू के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। वो तकरीबन 15 साल से उनकी बहू उनके साथ, दो बहुएं थी, एक एक तो अलग थी, एक उनके साथ रहती थी, बड़े वाली साथ रहती थी। मैंने कहा आप इतने, वो कभी लगा नहीं मुझे कि आप सास बहू इतने अच्छे तल्लुकात कैसे, मतलब आपने कैसे मैनेज किया। वो कहती जब बहू आती है तो मैंने छोटे छोटे जो इख्तियारात थे ना, मैंने बहू को दे दिए, जिसमें किचन हो गया, जितने मुलाजम है, धोबी है, ये है, वो है, सारे इसको दे दिए। अब ये खुद ही इनको मैनेज करती है। और बड़े बड़े जो थे ना, वो इख्तियारात मैंने ले लिए कि पैसे का है, कहीं फंक्शन पे जाना है या कुछ करना है तो कितने पैसे देने हैं, क्या करना है, कि मतलब वो कह रही मैंने खुद अपने पास रख लिए। अब ये शॉपिंग वगैरह करे तो जिसने खुद से करनी होती है अपने। वो मुझे बात बड़ी पसंद आई कि आती उसको उसको पता भी चल गया कि मैंने कैसे अपने घर को चलाना है और कैसे मैंने मतलब आगे लेके जाना है। अच्छा, ये उन घरों के लिए तो अच्छा है जिन घरों में सर्वेंट हैं। जिन घरों में सर्वेंट नहीं रखे हुए खाना बनाने के लिए और कपड़े या बर्तन के लिए, फिर तो अकेली औरत पे इतना ज़्यादा हम बोझ नहीं डाल सकते ना। उसमें तो होगा, अगर सास उठ नहीं सकती तब तो चलो मजबूरी है, लेकिन फिर भी कपड़े धोने के लिए या सफाई के लिए फिर भी उसको थोड़ा सा हेल्प कर दें, बैठे बैठे जितना आप कर सकते हो उतना तो कर सकते हो। तो वो उस तरह के इख्तियारात आप बहू के सर एक दफ़ा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के देखें, हफ्ता 10 दिन में वो सीख जाएगी। नई बच्चियाँ होती हैं जल्दी सीख जाती हैं। थोड़ा मैं कहती हूँ घरों में रहने के लिए ना थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए, दिल बड़ा करें। और रिश्तेदारी भी कायम रखने के लिए दिल बड़ा रखना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा, बहुत सारे मतलब वो हमारे पास तो मेरा ख्याल है कि एक माह में 3-4 केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो हसद जलन होती है भाइयों की, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता। और एंड पे जब हम उनका वो तीसरे चौथे विजिट पे पता चलता है कि ये तो मामला ही कोई, वो बात भी करना चाह रहे होते हैं, वो भाई आपस में बात भी करना चाह रहे, उनकी मिसेज भी बात करना चाह रही, लेकिन वो उस तरह से कर नहीं सकते। माशरा हमें वैसी परमिशन देता नहीं जैसा हम दूसरे भाई से उम्मीद रखते हैं, वैसा हो नहीं सकता। और आजकल दौर ऐसा चल रहा है, अभी आज का जो मैंने केस देखा उसमें ऐसा ही चल रहा था कि वो बोलना बात भी करना चाह रहा है अपनी माँ के साथ, माँ से अलग था तो, लेकिन वो नहीं कर सकता, नहीं हो सकती। अब कहता टाइम ही नहीं मेरे पास इतना होता कि मैं टाइम को उस तक लेके जाऊं। मेरे बच्चे 5 बच्चे थे, मेरे पास केस एक है, उसको 5 बच्चे, तो कहता मैं उसको कर ही नहीं सकता, मैं उसको उस तरह से हैंडल करके अपनी वालदा के लिए टाइम निकाल ही नहीं सकता उतना। मैं सुबह को काम पे जाता हूँ, रात को वापस आता हूँ, 5-6 बजे मुझे घर पहुँचते मैं इतना थका हुआ होता हूँ कि मैं खाना खाने के बाद अपनी जगह से उठता भी नहीं हूँ। तो ऐसे ही सब घरों में ऐसा ही होता है। आपको नहीं पता कोई बंदा कितनी मुश्किल से अपना घर चला रहा है। अगर कोई बंदा अपना घर आपको टाइम नहीं देता, आपसे फ़ोन पे बात नहीं करता, तो कोई पता नहीं वो कैसे अपने घर को मैनेज कर रहा है, कोई पता नहीं वो किस मुश्किल में है, किसी बीमारी में है, किसी और तरह के प्रॉब्लम्स में है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं उनके पास, ये फलां भाई के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है और वो पैसे के उस पर मतलब तकब्बर है, ये है वो। मैं कहती हूँ पैसे वाले लोगों के पास तकब्बर नहीं होता, वो लोग तो अपने मसाइल में उलझे हुए होते हैं। ये लगता होता है कि उसके पास पैसा है इसलिए वो हमसे बोलता नहीं है, उसके पास ये चीज़ है उसको इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी उसको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ा कुछ उसको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको ऐसी चीज़ें मिल गई, कोई सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हो तो
तो वो तो हो सकता है, वरना तो जो चल रहा है ना उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो अगर किसी के पास गाड़ी है तो उसको रखने के लिए 10,000 का तो रोज़ का मतलब पेट्रोल चाहिए। इतना तो लग ही जाता है ना, उसको हम जितना मर्जी समेटते रहे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5-7 पे तो जाएगा ही जाएगा। अब उसको करने के लिए पहले वो मेहनत करेगा, वहाँ तक जाएगा। अगर उसकी मतलब पे भी 2-2.5 लाख भी है तब भी वो उसमें मैनेज नहीं कर सकता। उसको बहुत पेन उस अपने अब देख लो इन सारे प्रॉब्लम्स को बनाता बनाता मतलब ठीक करते करते वो कैसे मतलब दूसरे भाइयों की तरफ देखेगा, बहनों की तरफ देखेगा। इसलिए तल्लुकात में तवाज़न पैदा करें, मत किसी से इतनी तवक्कुआत रखें और ना तवक्कुआत इतनी ज़्यादा रखें कि वो बंदा ही मतलब उस पर पूरा ही ना उतर सके। अगर आपने किसी पे एहसान भी किया हुआ तब भी आप उससे मतलब मत, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज मतलब डरो। अब वो देख लें फिर हम तो मतलब इसमें जिस किसी के साथ अच्छा भी करें तब भी अब मैं कहती हूँ उनके पास उतना होता नहीं कि वो वापस कर सकें। ये मतलब वो ज़रफ़ की बात नहीं होती, वो कर ही नहीं सकते। वैसे ज़िंदगी है, हर रोज़ नए मसाइल आने, उनके भी मसाइल जिन पे हम अगर किसी पे एहसान किया हुआ ना उनके भी मसाइल होते हैं अपने। और डरना इसी वजह से चाहिए फिर कि वो उन अपने मसाइल में वो फिर उल्टा सीधा भी हो जाता है उसमें। तो घरेलू तौर पे थोड़ा सा स्पेस दें, हर रिश्ते में थोड़ी सी मतलब उसको उस रिश्ते के जगह जाके सोचें कि हम इनको रिलीफ कैसे दे सकते हैं। और ये सादा सादा सी चीज़ें हैं जो अगर हम टाइम पे करते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई लड़ाई नहीं होगी घर में। लेकिन अगर नहीं करेंगे, उसको डिले करेंगे कि अगर किसी भाई के साथ लड़ाई हो गई, बहन के साथ लड़ाई हो गई, शादीशुदा है नहीं शादीशुदा घर में रहे, तो उनको जल्दी सॉल्व करें, उनको मामलात को जल्दी हल करें और किसी एक बात को लेके पीछे मत पड़ जाएं। कोई बात हरफे आखर नहीं होती ना, तो किसी की अगर कोई बंदा किसी को बुरा भला कहता भी है तो वो एक टाइम के लिए होता है। उस वक्त ब्रेन की जो हालत होती है उसमें बंदा अपने दिल की हालत कह देता है और लेकिन बाद में वो ठीक भी हो जाता है। ये नहीं होता कि उसमें वो प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया, वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, वो सारा कुछ चलता ही रहता है। तो थोड़ा अपने रिश्तों में टाइम दें और टाइम दे के सोचें, बैठ के उनके साथ बात करें। अब ये भी नहीं होता कि हम माफ़ी मांगे, जो कुछ टाइम दे थोड़ा अपने आप को भी अपने रिश्ते को भी, इंशाल्लाह सब मामलात अल्लाह ताला ठीक कर देते हैं। बाकी आज का यही तक था। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें, अपनी वजह से दूसरों को खुश भी रखें। सिर्फ ये नहीं कि मैं खुश हूँ तो पता नहीं सारा जहान खुश है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी बहुत सारी खुशियाँ जो होती हैं वो दूसरों के लिए खुशी का नहीं बायस बनती। तो कोशिश करें कि आपकी वजह से दूसरे लोग खुश रहें। खुश रहने का ये एक दुआ होती है कि खुश रहने का अगर हम किसी को दुआ देते हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे, तो इसमें हर चीज़ शामिल होती है, हर चीज़, बीमारी भी। और जारी बात है खुश तो बंदा बड़ी मतलब उस कंडीशन में होगा ना जब आप बिल्कुल बीमारी से भी ठीक हैं और चीज़ों से भी ठीक हैं तो आप खुश होंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।